26 જુલાઈ કારગિલ દિવસના ઉપલક્ષ્યમાં ગુજરાતના એનસીસી કેડેટ્સ વીર જવાનોને કાર્ડ મોકલી આભાર માનશે। एक में सौ के लिए पांचमा तबक्कामां कारगिलना वीरोनो गुजरात एनसीसी आभार मानशे। गुजरातना एनसीसी केडेट्से कार्ड बनाव्या छे जे कारगिलना जवानोने मोकलवामां आवशे। गुजरातनी स्कूल अने कॉलेजना एनसीसी केडेट्स द्वारा जवानोनो आभार मानता कार्ड बनावाया छे। एकला वडोदरामांथी ज 2100 जेटला कार्ड कारगिलना जवानोने मोकलवामां आवशे। आ अंगे 3 गुजरात बटालियन एनसीसी बरोडाना कर्नल पवन कुमारे खास माहिती आपी हती। 26 जुलाई को जैसे हर वर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है, इस साल भी मनाया जा रहा है और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे एनसीसी कैडेट्स, पूरे गुजरात के एनसीसी कैडेट्स, एक स्कीम है एक में 100 के लिए। उसके तहत कार्ड्स बनाकर अपना सैनिकों के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है कि ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें कि कैडेट्स की अपनी भावना अपने जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, उन तक पहुंचाई जा रही है। ये पूरा प्रोग्राम का जो मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन जो था, वो जब कोविड पेंडेमिक के दौरान हमारे कैडेट्स ने एक एक्सरसाइज योगदान के तहत बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दिया था। उस कंट्रीब्यूशन को, उसका जो रिज़ल्ट देखकर प्रोत्साहन मिला और उसको ध्यान में रखते हुए हमारे गुजरात डायरेक्टरेट के एडीजी साहब मेजर जनरल अरविंद कपूर साहब तथा हमारे ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर डीएस रावत साहब और बाकी एनसीसी ग्रुप के जो कमांडर्स हैं, इन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें जो हमारा एनसीसी कैडेट्स का जो टैलेंट है और इतनी जो एनर्जी और क्षमता है हमारे बच्चों की, उसे हम क्यों ना और भी कार्यों में इस्तेमाल किया जाए, पूरा कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि बच्चों को बाहर कोविड में एक्सपोजर ना हो। सो घर बैठे क्या क्या किया जा सकता है, उसको जब रिसर्च किया और ध्यान लगाया गया तो फाइनली डिसाइड किया कि एक स्कीम डिसाइड की है डायरेक्टरेट में। उसका नाम दिया गया एक में 100 के लिए। इस स्कीम के तहत 5 फेजेस में अभी तक हमारे कैडेट्स ने सोसाइटी को एक सोशल सर्विस या अपना योगदान दिया है। इसी सीरीज़ में फ़ेज़ 5 में ये जो हम अभी करने जा रहे हैं, उसका हमने नाम दिया है कारगिल के वीरों को गुजरात का आभार। इस थीम के तहत एनसीसी कैडेट्स ने कार्ड्स बनाए हैं और मैं बताना चाहूँगा, इसमें स्कूल के बच्चे 8th 9th 10th के जो एनसीसी कैडेट्स हैं, उन बच्चों ने भी अपना योगदान दिया है और कॉलेज के कैडेट्स ने भी। कुल मिलाकर तकरीबन 2100 कार्ड्स हमारे 3 गुजरात बटालियन से ही अकेले हम पैक कर रहे हैं। ये पैक होकर ग्रुप हेडक्वार्टर में जाएंगे, बड़ौदा ग्रुप हेडक्वार्टर में। वहाँ पर इनमें से बेस्ट कार्ड्स सेलेक्ट किए जाएंगे जिनको के पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद इनको सबको पैक कर अहमदाबाद डायरेक्टरेट भेजकर और प्रोग्राम के मुताबिक 17 जुलाई को सीएम साहब उस टीम को जो कि कार्ड्स लेके जा रही है उनको फ्लैग ऑफ करेंगे और मकसद ये है कि 26 जुलाई से पहले ये कार्ड्स हमारे नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर उधमपुर में पहुंचकर और फर्दर आगे पोस्टों तक पहुंच जाएं। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। एक बार फिर बताना चाहूँगा, ये पहली बार ऐसा कुछ सोचा गया है और मुझे बहुत आनंद हुआ इस चीज़ में इन्वॉल्व होने का। हम क्यों इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जा रहा है, 2 शब्द मैं उस पर भी बोलना चाहूँगा। आप सबको मालूम है कि 1999 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों को बहुत बखूबी जवाब दिया और उन्हें हराकर खदेड़ कर बाहर निकाल के फेंका है। उस विजय को ध्यान में रखते हुए, उस विजय की सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए हम हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आज की जो जनरेशन है उनको भी इस चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कैसे हमारे सैनिकों ने उन दिनों इतने दुर्गम इलाके में कैसे वो युद्ध लड़ा और कैसे विजय पाई, उसके बारे में हम बच्चों को ज्ञान देते हैं ताकि इन्हें भी गर्व हो और इनका जो सैनिकों के प्रति
प्यार है, अफेक्शन है, वो और बढ़े। किसी भी सैनिक के लिए एक गर्व और फ़ख्र की बात होती है कि उसे युद्ध में शामिल होने का मौका मिले। हमारा सारा प्रशिक्षण, सालों साल का जो ट्रेनिंग है वो उसी लिए होती है कि हम ज़रूरत पड़ने पर युद्ध हो तो हम उसमें कैसे दुश्मन को छक्के छुड़ाएं। मुझे खुशी होती है बताते हुए और गौरव भी है कहते हुए कि कारगिल में लड़ाई लड़ने का मुझे भी मौका मिला। मैं उस समय एक यंग कैप्टन था और कारगिल में ही पोस्टेड था। जो भारतीय कारगिल की वादियों में नहीं गए हैं, लेह लद्दाख की वादियों में नहीं गए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि शायद ही दुनिया में ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे ऐसी ऊंचे पहाड़, तकरीबन 80 डिग्री और 90 डिग्री की जो चढ़ाई है, पत्थर वाली चढ़ाई, ऐसे कहीं और मिले होंगे। वो एरिया को वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे दुर्गम और सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, जहाँ पे हमारे सैनिकों ने ऊपर चोटी पे बैठे हुए पाकिस्तानियों को गोली की फायरिंग के गोलियों के बीच जाकर उन पर हमला किया और उन्हें हराकर वापस अपना कंट्री के जो टेरिटरी है उस पर कब्जा किया है। तो ये सब चीज़ें हम जब कैडेट्स को बताएंगे और अपने बाकी युवाओं को बताएंगे तो इससे और उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। तो 1 में 100 के लिए मां सहभागी एनसीसी कैडेट से खुशी व्यक्त करी थी। ये हमारा कारगिल दिवस वॉर जो कार्ड बनाया हमने, उसमें जितने भी हमारे बॉर्डर पर जितने भी शहीद हुए जवान हैं और अभी जितने खड़े हैं, उन सभी को आभार व्यक्त करने के लिए हमने ये ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। हमने 1 में 100 के लिए एक कैंपेन चलाया है जिसमें 5 फेज़ में काम हुआ है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सभी को जो ओल्ड एज होम्स है और जो एक्स सर्विसमैन्स है उनकी हेल्थ और उनके बारे में हमने उनसे पूछा कि क्या है। फिर हमने एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई थी, एक वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया था, जिसमें हमने सारे लोगों को अपने जो भी आसपास के हैं उन सभी को वैक्सीन लेने के लिए प्रवृत्त किया था, उनको मोटिवेट किया था। और फिर ये इस कारगिल दिवस के दौर पे हमने एक अच्छे से अपना एक मनोभाव व्यक्त करते हुए एक थैंकफुलनेस हमने कारगिल के शहीदों को एक प्रकट की है कि जहाँ वो बॉर्डर पे हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके लिए हम एक थैंकफुलनेस फीलिंग प्रकट करते हैं, जिसके बिहाफ से हमने ये सब कार्ड बनाया है।